यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी साथियों का लक्ष्य तक पर स्वागत है। यूपी पुलिस एग्जाम के लिए जीके का सैंपल पेपर। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा केरल। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। 90% रबर का उत्पादन केरल में होता है। दूसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम महारत्न की श्रेणी में आता है? महारत्न की श्रेणी में कौन सा उपक्रम आता है इनमें से? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर पहला होगा IOCL। ये महारत्न की उपक्रम में आता है। आगे का प्रश्न देखेंगे। तीसरा, इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल मार्च को मनाया जाता है। कितने मार्च को मनाया जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आगे का प्रश्न भी देखेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व विधायकों की पेंशन 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई थी? पूर्व विधायक थे, उनकी पेंशन 10,000 रुपये थे विधानसभा चुनावों के समय, और ये बढ़ाकर के कितनी कर दी गई? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा 25,000 पेंशन कर दी गई थी। आगे का जो प्रश्न है उसे हम देखेंगे। पांचवा, किसी तस्वीर के अंदर जानकारी छिपाने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तस्वीर के अंदर जानकारी छिपाने के लिए किस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा स्टेनोग्राफी का यूज किया जाता है। इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। आगे का जो प्रश्न है उसे देखते हैं। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? मेघदूत जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 कालिदास, महाकवि कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत रचना लिखी गई। आगे का प्रश्न है, कजाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा नूर सुल्तान कजाकिस्तान की राजधानी है। उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा नूर सुल्तान। आगे का प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? इनमें से कौन सी फसल है वो खरीफ की फसल नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा गेहूं। ये रबी की फसल के अंतर्गत आता है जो सर्दियों में की जाती है, जबकि बाजरा, ज्वार और धान ये सभी खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं। आगे का जो प्रश्न है 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? कौन सा जिला यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? ये जो जिले दे रखे हैं 4, इनमें से बुंदेलखंड क्षेत्र से कौन सा संबंधित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा महोबा। जो महोबा जिला है बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे का जो प्रश्न है 10वां, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? इनमें से कौन सा घराना ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होगा ग्वालियर घराना ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध है या जाना जाता है। आगे का प्रश्न देखेंगे। सगाई त्योहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? जो सगाई त्योहार है भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला मणिपुर में ये त्योहार मनाया जाता है। आगे का प्रश्न देखेंगे। उत्तर प्रदेश का राज्य का पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य पक्षी कौन सा है इनमें से? उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा सारस। जो सारस है यूपी का राजकीय पक्षी है। आगे का प्रश्न देखेंगे। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की थी? विलियम्स जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई, पर यह किस वर्ष की गई थी? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा 1784 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे का प्रश्न है 14वां, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने पूरे राज्य के सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य किया? छत पर जो वर्षा का जल होता है उसका संचय संरचना के लिए अनिवार्य किस राज्य के द्वारा किया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा तमिलनाडु। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु का जो चेन्नई शहर है उसमें इस तरह की व्यवस्था की गई है। पानी की कमी है वहाँ पर। आगे का प्रश्न है, पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस गैस की आवश्यकता होती है? पौधे अपना भोजन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के कारण बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं, और इसमें से किस गैस की आवश्यकता होती है? उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा कार्बन डाइऑक्साइड। आगे का जो प्रश्न है उसे हम देखेंगे।
सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस को पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर पहला होगा 1938 में चुना गया। दूसरी बार 39 में चुना गया था। फिर उसके बाद उन्होंने अपना त्यागपत्र भी दे दिया था आईएनसी के पद से। आगे का जो प्रश्न है देखेंगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय में पिछड़े वर्ग को कितने फीसदी का आरक्षण दिया गया? कितने परसेंट आरक्षण? उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा 27% आरक्षण दिया गया। आगे का जो प्रश्न है उसे देखते हैं। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है? यूपी के किस जिले में वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा पाया जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा सोनभद्र जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। 19वां प्रश्न देखेंगे, पूना समझौते पर किस किसने हस्ताक्षर किए थे? पूना पैक्ट 1932 में हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच में, इनके द्वारा ही हस्ताक्षर किए गए। उत्तर ऑप्शन नंबर दूसरा होगा महात्मा गांधी या एम.के. गांधी और बी.आर. अंबेडकर के द्वारा 1932 में पूना पैक्ट हुआ और इनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। आगे का जो प्रश्न है उसे हम देखेंगे 20वां। निम्नलिखित में से किसकी माप के लिए सीस्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है? किसकी माप के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा ब्लड प्रेशर या रक्तचाप के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। आगे का प्रश्न देखेंगे 21वां। द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है? द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड इस पुस्तक के लेखक कौन है इसमें से? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला शांतनु गुप्ता के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर पहला ही होगा। आगे का जो प्रश्न है उसे हम देखेंगे। आगे का प्रश्न देखेंगे, साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? कौन से नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्य में? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर पहला होगा रविंद्रनाथ टैगोर को। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को इनकी रचना है गीतांजलि, इस रचना के लिए साहित्य का दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार इनको दिया गया था। आगे का प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर पहला ही होगा पुरुषोत्तम दास टंडन। ये यूपी विधानसभा के स्वतंत्र भारत में पहले अध्यक्ष थे। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया? इनमें से कौन सा टैक्स है जिसे जीएसटी के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? उत्तर ऑप्शन नंबर पहला ही होगा इसका सेवा कर। जो सर्विस टैक्स है वो जीएसटी में इंक्लूड कर दिया गया था। आगे का जो प्रश्न है उसे हम देखेंगे 25वां। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम परिवर्तन किस वर्ष किए गए थे? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में परिवर्तन किस वर्ष किए गए थे? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा 2006 में परिवर्तन किए गए थे। आगे का प्रश्न देखेंगे 26वां। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन है कहाँ आयोजित किया गया था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर दूसरा होगा रियो डी जेनेरिया में किया गया था। और ये कहाँ पर है? ये ब्राजील का शहर है रियो डी जेनेरिया। आगे का प्रश्न देखेंगे 27वां। मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? मृगनयनी का महल कहाँ पर है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर चौथा होगा ग्वालियर में। ग्वालियर में मृगनयनी का महल है। आगे का प्रश्न देखेंगे 28वां। किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे रखा गया है? प्लेइंग इट माई वे किस खिलाड़ी की आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर पहला ही होगा सचिन तेंदुलकर की ये ऑटोबायोग्राफी है प्लेइंग इट माई वे। आगे का प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? यूपी का पहला महिला विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर पहला ही होगा गोरखपुर में इस विश्वविद्यालय का निर्माण कराया जाएगा। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष लोसूंग महोत्सव आयोजित किया जाता है? लोसंग या लोसूंग महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर तीसरा होगा सिक्किम में आयोजित किया जाता है। आगे का प्रश्न है, कल्लड़ की संस्कृत भाषा में राज तरंगिणी में उन राजाओं के इतिहास को शामिल किया गया जिन्होंने पर शासन किया था। किस पर शासन किया था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर दूसरा होगा कश्मीर पर शासन किया था।
आगे का जो प्रश्न है उसे हम देखेंगे 32वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? ये नटराज मूर्ति निम्न में से किस स्थान पर पाई गई थी? उत्तर ऑप्शन नंबर तीसरा होगा हड़प्पा। इस स्थल पर यह नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति पाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया वीडियो और लिखित पाठ के माध्यम से सामग्री हमें जानकारी प्रसारित करने की अनुमति देती है। किस तरह की सामग्री प्रेषित करने की अनुमति हमें मिलती है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर पहला होगा नेटवर्किंग। उत्तर ऑप्शन नंबर पहला ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नर्मदा सागर परियोजना इनमें से किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर तीसरा होगा मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा सागर परियोजना स्थित है। आगे का जो प्रश्न है 37वां, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है? इसके तहत जोखिम कवरेज कितना है? उत्तर ऑप्शन नंबर पहला ही होगा। 2 लाख रुपए का जोखिम कवरेज दिया जाता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत। इस तरह से और भी सैंपल पेपर हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।